बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी शर्ट पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग करेंगे, बिल्कुल नए अंदाज में। दो कलर का कंट्रास्ट करके मैं इसके ऊपर कटवर्क डिज़ाइनिंग करूँगी इसके चाक और स्लीव्स पर, जिसके लिए हमें बुकरम की पट्टियाँ कट कर देनी है। पट्टियों को मैंने काट लिया था, जिनकी लेंथ मैंने रखी है 19 इंच और इसकी चौड़ाई 2 इंच है और दूसरी पट्टी की 1 इंच 2 पॉइंट। अब हमें इन दोनों पट्टियों को आपस में चिपका लेना है, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से। इस्त्री की मदद से हम इनको हल्का हल्का सा बिल्कुल चिपका लेंगे आपस में। ज़्यादा नहीं चिपकाना है क्योंकि बाद में हमने इनको अलग कर लेना है। बिल्कुल हल्का सा आपस में हमने इनको चिपकाना है। चिपकाने के बाद अब जो ये कम चौड़ी पट्टी है हमारी, इसके ऊपर हमें नीचे की साइड से आधा इंच पे एक लाइन लगा लेनी है। इस तरह से अब इन निशानों को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद अब मेरे पास ये एक टेप है इस तरह की, इसके साथ भी आप कटवर्क बना सकते हैं। इसकी चौड़ाई 2 इंच से 2 पॉइंट कम है। आप चाहें तो कोई चूड़ी भी ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई 2 इंच से 1 पॉइंट कम है, तो मैं टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और जो हमने लाइन लगाई थी उस लाइन से हमें हाफ सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लेने हैं पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह से। इससे हमारे कटवर्क की जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसी आएगी। सर्कल हमने बना लिए हैं, हाफ सर्कल पूरी पट्टी पे। अब हम इनको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। पूरी पट्टी को हम काट लेंगे। काटने के बाद फिर हमें इनको अलग अलग कर लेना है। ये देखें, इस तरह से मैं अब इनको इस तरह से अलग अलग कर लूँगी, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान से करना है, तो ये ना हो कि हमारा कटवर्क जो है वो अलग बिल्कुल ही अलग हो जाए फट कर एक दूसरे से। तो थोड़ा ध्यान से करना है हमने। अब अलग करने के बाद हमें इनको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। कपड़े के ऊपर मैंने इनको पेस्ट कर लिया। अब ये मेरे पास ज़ीरो की बुकरम है, ये भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये क्यों लगा रही हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसको हमने अच्छे से पेस्ट कर लिया और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से अच्छे से इसकी तह को बिठा लेंगे। दो कलर का कंट्रास्ट मैं कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताया था। और जो ये छोटे वाला हमारा कम चौड़ा कटवर्क था उसको मैंने इस कपड़े पे पेस्ट किया और एक साइड से फोल्ड कर लिया, दूसरे वाले को मैंने नहीं किया जो ज़्यादा चौड़ा है। जो नीचे पट्टियाँ इस्तेमाल होंगी उनके ऊपर भी मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई है। सारी पट्टियाँ हमारी पेस्ट कर ली हैं हमने। अब इस तरह से हमें जो प्लेन वाली पट्टी है वो नीचे रखेंगे और जो कटवर्क वाली पट्टी है उसे ऊपर की तरफ रखेंगे और उसकी किनारी पे हमने एक रफ सिलाई लगा लेनी है, दोनों को आपस में अटैच करके, ताकि ये हिले नहीं, आगे पीछे नहीं हो। क्योंकि शमोस का फैब्रिक है वो थोड़ा सा रेशमी होता है तो आगे पीछे हो जाता है और सिलाई लगाने में मुश्किल होती है। इससे हमें बहुत ही आसानी से हमारा कटवर्क बन जाएगा और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे पूरे कटवर्क पर अपने। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है आपने, एंड वाले पार्ट को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। उसी में आपको पता लगेगा कि किस तरह से मैं एंड में चाक के ऊपर इसको अटैच करूँगी। तो इस तरह से देखें, मैंने कपड़े को कटिंग कर लिया और डीप कट्स भी लगा लिए। अब इस तरह से इसको हम पलट लेंगे, बहुत ही आसानी से पलटा जाएगा। बैक साइड पे मैंने ज़ीरो की बुकरम का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि शमोस का फैब्रिक है वो थोड़ा ढीला ढीला सा होता है, तो इससे थोड़ी सी उसमें हार्डनेस आ जाएगी और बहुत ही नीट लगेगा बैक साइड से भी। दोनों साइड हमारी सेम एक जैसी बन गई हैं और इस तरह से हमने इनको अब अच्छे से प्रेस कर लेना है। बैक वाली साइड से कर रही हूँ मैं। कपड़े को अच्छे से खींचते हुए हमें इसको प्रेस करना है। अब हम इसको फ्रंट वाली साइड से भी एक बार प्रेस कर लेंगे दोबारा से। दूसरे वाला भी मैंने बना लिया था, दोनों को अब हमें आपस में अटैच करना है।
दोनों को मिलाकर मैंने इसीलिए कटिंग किया था क्योंकि हमारे सेम एक ही साइज़ के कटवर्क बनकर तैयार होंगे। अब जो ये कम चौड़ा हमारा पार्ट है इसकी बैक साइड पे मैं थोड़ी थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी, बिल्कुल हल्की हल्की सी, ताकि हमारे जो दोनों पार्ट हैं वो अच्छे से आपस में चिपक जाएं। अब इस तरह से रखूंगी मैं इसे और यहाँ पर चिपका दूंगी। चिपकाने से ये है कि शमोस का फैब्रिक है आगे पीछे नहीं होगा, सरकेगा भी नहीं, तो अच्छे से एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। इस तरह से बनाने के बाद अब जो ये बैक वाली साइड से ये वाला हिस्सा है हमें अपनी तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है इसको, एक हिस्से को, और इस तरह से अब इसको रखेंगे। अब इस वाले हिस्से को भी हम उठाएंगे और अंदर की साइड पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी गुम सिलाई लग जाएगी जिससे हमारे दोनों कट वर्क जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, सिलाई लग जाएगी और बाहर की साइड पे नज़र भी नहीं आएगी, अंदर चली जाएगी ये सिलाई हमारी। अब इस वाले कपड़े को जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा इसको हम काट देंगे यहाँ से, बिल्कुल अंदर हमें थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना है, बस 2-2 पॉइंट का, बाकी हमें काट देना है। इस तरह से काटने के बाद ये देखिए एक दूसरे के साथ अटैच हो गए ये दोनों पीस हमारे। अब ये वाला जो हिस्सा है हमारा इसको हमें फ्रंट वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल साथ मिलाते हुए अच्छे से, और इसको हमने प्रेस कर लेना, अच्छे से इसकी तह को बिठा लेना है। इस तरह से करने के बाद अब अंदर की साइड कर देंगे इसको, हम बैक साइड से भी कर लेंगे। मैं आपको पूरा डिज़ाइन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ इसीलिए ताकि आप आसानी से इसको बना सकें, बिल्कुल आसानी से ही बन जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसे। अब दोनों साइडें हमारी बन गई, अब इनको हमें मिलाना है इस तरह से एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारी दोनों साइड के जो चाक हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक बराबर आनी चाहिए हमारी। ये ना हो कि एक साइड का हमारा कटवर्क नीचे हो और एक साइड का ऊपर हो, तो दोनों साइडें हमें बिल्कुल बराबर बनानी है। इस तरह से मिलाते हुए हमने इनको ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से बराबर कर लिया। अब इसके बीच में मुझे लेस भी लगानी थी, ये मेरे पास जॉइंट लेस है। यहाँ पे मैं किनारी पे फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और लेस को इस तरह से चिपका दूंगी। लेस को मैं उल्टा करके लगा रही हूँ साथ में, क्योंकि बाहर की साइड पे फिर हमारी जो सीधी साइड है वो बाहर आ जाएगी। इस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये लेस चिपकाने से जो बिगिनर्स हैं, नए सीखने वाले हैं, उनके लिए बहुत आसान स्टेप है ये, तो बगैर चिपकाए भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से लगाने से बहुत आसान हो जाता है, तो बार बार लेस निकलती भी नहीं है और डिज़ाइन भी हमारा जितना हमने दिखाना होता है मुकम्मल उतना ही आता है। तो अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर चाक पे जहाँ हमारा कट है वहाँ पे मैंने ज़ीरो की बुकरम का एक पीस चिपका लिया है। इससे हमारा जो ऊपर का नोक हम बनाएंगे वो बहुत अच्छे से बन जाएगी। यहाँ तक हमारा चाक है, मैंने निशान लगा लिया। अब हिप लाइन जो है हमारी वो मुझे 24 इंच तैयार रखनी है, तो मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ यहाँ से, और घेरा भी नीचे से मुझे 24 इंच ही रखना है तैयार, तो नीचे से भी मैं 12 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब इन दोनों निशानों को मैं स्केल की मदद से आपस में मिला के सीधा कर लूँगी। इस तरह से स्केल को रखेंगे और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें अपने डिज़ाइन को रखना है, क्योंकि यहाँ तक हमें अपना घेरा और हिप लाइन दोनों इस तरह से तैयार करनी है, और ये चीज़ भी हमने देखनी है कि यहाँ से हमारा ये कटवर्क बिल्कुल सेट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये ना हो कि कटवर्क की शेप ही ख़राब हो जाए। अब यहाँ से निशान लगा लिया मैंने, और एक लेस के अंदर से बिल्कुल यहाँ से निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को भी हम स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब ऊपर से भी हमें तिरछी लाइन लगा लेनी है इस तरह से। अब यहाँ से हमें कट लगा लेना है, ये वाला हिस्सा हमने काट लेना है, जो अंदर वाला निशान था उस पे हमने कटिंग नहीं करनी। अब यहाँ से हमें इसको तिरछा काट लेना है। अब ये जहाँ निशान है हमारा वहाँ तक हमने तिरछा कट लगा लिया, और यहाँ से भी 2 कट लगा लेंगे आगे पीछे बराबर। इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इस कोने को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर वाले को ऊपर की साइड पे,
अब इस पट्टी को हमें काटना नहीं है, इसकी हमने अंदर की साइड पे पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जैसे हम अलग से पट्टी लगाते हैं ना, तो वो हमें नहीं लगानी पड़ेगी, ये हमारी अंदर की साइड पे पट्टी बन जाएगी बहुत ही अच्छी सफाई से, तो अलग से भी नहीं लगानी पड़ेगी हमें। आप चाहें तो दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं सिंपल, अगर आप पट्टी नहीं रखना चाहते तो जैसे मैंने ऊपर से किया है फोल्ड, वैसे ही आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से लगाने से कपड़े के धागे भी नहीं निकलेंगे और बैक साइड से भी बहुत ही नीट नज़र आएगा आपका डिज़ाइन। अब यहाँ से पहले हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। लेस हमारी अंदर हमने पहले से ही कर ली थी, तो इसको आपस में बंद कर लेंगे सिलाई लगाकर। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया। दोनों साइड पे मैंने सेम कलर के धागे का इस्तेमाल किया था, इससे भी हमारे डिज़ाइन में बहुत खूबसूरती आती है सेम कलर का धागा लगाने से। अब हम इसे अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे डिज़ाइन को। बिल्कुल किनारी पे हमें सफाई से सिलाई लगानी है। इस जगह पे भी आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में अटैच करने के लिए, और चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हमने ना तो खींचना है और ना ही ढीला रखना है, दोनों साइड को हमने बराबर रखते जाना है। यहाँ से अच्छे से हम नोक बना लेंगे और इस तरह से सिलाई हमारी लग चुकी है। देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा चौक बन चुका है। बैक साइड से अब जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसको काट देंगे और यहाँ से हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा बन चुका है। मैंने स्लीव्स के ऊपर भी बनाया है इस डिज़ाइन को, बहुत खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। ईद आ रही है तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।